इस साल 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा के गांव-गांव में तिरंगा अभियान चलाएगा। आज एबीवीपी के सदस्यों ने अंबाला में प्रेस वार्ता कर हरियाणा के 3556 गांवों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाने की जानकारी दी। इस मौके पर एबीवीपी के जिला संयोजक ने बताया कि 15 अगस्त को सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहरा राष्ट्रीय गान गाकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में गांव के आम व सामाजिक लोगों को भी शामिल किया जाएगा। हमारे गांव-गांव तिरंगे अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता में भारतीयता व तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े और उनको आज़ादी की गाथा के बारे में जागरूक किया जाएगा। एबीवीपी की पूरी टीम गांव के साथ साथ शहर के भी हर वार्ड में तिरंगा फहराने का काम करेगी। इसके अलावा एबीवीपी के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रमों में तिरंगा स्थानीय लोगों, पूर्व सैनिकों, सामाजिक व्यक्तियों द्वारा फहराया जाएगा। सर, इसमें जो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला की अंबाला की तरफ से जो प्रेस वार्ता रखी गई है, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरियाणा की तरफ से एक अभियान लिया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर ऐसे 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करने का एक कार्यक्रम का एक लक्ष्य लिया गया है। उसी विषय पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 3556 स्थानों पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे और अंबाला जिले के अंदर भी ऐसे 450 से ऊपर स्थानों में ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम किनके द्वारा ध्वजारोहण कौन करेगा? ध्वजारोहण जिस स्थान पर कार्यक्रम होगा उस स्थान के जो स्थानीय ऐसा कोई व्यक्ति, कोई छात्रा जिन्होंने अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया हो शिक्षा के क्षेत्र में, कोई पूर्व सैनिक हो सकता है जिसने देश समाज के लिए अपनी लड़ाई लड़ी है, या कोई ऐसा कोई सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, उन सभी लोगों द्वारा ही ध्वजारोहण किया जाता है। इसका उद्देश्य जो मुख्य रहने वाला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी आज़ादी के इतिहास में उनका योगदान का उनको पता चल सके, क्योंकि पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि जो हमें कूट प्रचार किया जाता है कि कुछ चंद परिवारों के द्वारा आज़ादी दिलाई गई है, तो आम लोगों को भी पता चले। हमारे वहाँ पर ऐसे वक्ता भी गाँवों के अंदर रहने वाले हैं, वो बताएंगे कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए 8.5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये कुछ चंद परिवारों द्वारा जो ऐसा एक कूट प्रचार किया जाता है, इसमें मतलब उनको उनकी शमूलियत का पता चले, उनके पुरखों ने किस प्रकार इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना योगदान दिया है और लोगों के अंदर देश के प्रति और भावना बढ़े। देखिए, वो विषय तो सरकार का विषय, हम तो यही अपील करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा रहा है जिसने समाज के प्रति, इस देश के प्रति या इस देश को आज़ादी में अपना योगदान दिया है, तो उन सभी को विचार किया जाना चाहिए। और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को शहीद का दर्जा नहीं मिला तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें जो संबंधित ऐसे लोग हैं उनको इसमें आगे आना चाहिए और इसमें करना चाहिए। सभी छात्र भी भगत सिंह की फोटो यूज़ करते हैं, तो ऐसे में उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, अगर आप मतलब बता ही रहे हो तो सभी लोग शहीद भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। आज देश की आज़ादी के अंदर उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, युवाओं के आइकॉन हैं। तो इसमें सरकार से ही मांगा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया उनकी शहादत को। 1930 में ऐसी उनकी शहादत हुई थी, तो 1947 के बाद देश को आज़ाद हुए भी लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो अभी हम सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए। वहीं किसानों के विरोध पर एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि हमें नहीं लगता कि किसान हमारा विरोध करेंगे। 15 अगस्त देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह किसी राजनीतिक दल या संगठन विशेष का कार्यक्रम नहीं है। आज़ादी के दिवस को सभी वर्गों व विचारधाराओं के लोग मनाते हैं। देखिए, इससे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा भाजपा के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक सामाजिक संगठन है, और जैसे जहाँ तक अपने किसान आंदोलन की बात की है, तो ध्वजारोहण करने से रोकना तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात अगर कोई ऐसे रोकता है, लेकिन हमें नहीं लगता कोई ऐसा कोई विरोध होगा, क्योंकि ये तिरंगा का सम्मान है की बात है। और ये जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी विशेष, किसी दल विशेष या किसी संगठन का पर्सनली कार्यक्रम नहीं है। ये पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और आज़ादी के दिवस को सभी लोग मनाते हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा से